नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल नितेश तिवारी ई लर्निंग पर। तो आज हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान के बारे में, जो कि चैप्टर 1 है। और इसी के साथ में सारे के सारे जो भी आपके चैप्टर्स हैं वो करवाने का प्रयास करूंगा एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो ज़रूरी हैं। और सबसे पहले आज हम बात करेंगे संविधान। संविधान क्यों और कैसे। चैप्टर 1 है और सबसे पहले जानना ये ज़रूरी है कि यार दोस्त, संविधान होता क्या है, क्या मायने होते हैं संविधान के। ठीक है, तो सबसे पहले जानने का प्रयास करते हैं। तो किसी भी देश में जो संविधान है, जो संविधान होता है, संविधान एक लिखित दस्तावेज होता है जिसके माध्यम से किसी भी देश की जो शासन व्यवस्था है वे चलाई जाती है। जिस प्रकार से घर परिवार चलता है, घर परिवार को चलाने में जो नियम माता पिता या हमारे जो बड़े बुजुर्ग है बनाते हैं, उसके अनुसार पूरा घर चलता है और बहुत सुख से ज़िंदगी जीता है और सिस्टम बहुत सही से चलता है। क्योंकि देखिए, अगर आप नियमों का पालन कर रहे हैं तो जो प्रॉब्लम्स हैं वो कम आती हैं। और अगर बिना नियम का, कहते हैं ना कि बेलगाम घोड़ी, इन द सेंस ऑफ कि जो चीज़ बेलगाम होती है वो कहीं भी कुछ भी हो सकती है। लेकिन आपको अगर पता है कि भाई ऐसा करेंगे तो ये प्रभाव पड़ेगा, ऐसा करेंगे तो ये प्रभाव पड़ेगा, तो आप बहुत जनरल तरीके से काम करोगे और बहुत अच्छे स्मूथली तरीके से देश चलेगा। इसकी बहुत ज़रूरत थी, क्योंकि जब देश आज़ाद हुआ तो आज़ादी के साथ बहुत सारे धर्म थे, बहुत सारे वर्गों में देश बटा हुआ था। तो एक देश को चलाना बहुत मुश्किल काम था। इसीलिए हमने संविधान को बनाया कि भैया इसके नियम जो हैं वे सबके लिए समान होंगे, बराबर होंगे और सबको मानना होगा। ठीक है, अगला प्रश्न बन जाता है, चलो ठीक है, ये संविधान बना कैसे, कितना समय लगा इसे बनाने में। देखिए, भारतीय संविधान को बनाने में लगभग समय लगा था 2 साल 11 महीने 18 दिन। अगर आपसे कोई प्रश्न करता है क्या लगभग 3 साल लगे, ऑफ कोर्स लगभग 3 साल लगे। हाँ, 3 साल लगभग लगे। लेकिन अगर आपको ये डाटा याद है, प्लीज़ डाटा ही बताना कि 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था भारतीय संविधान को बनाने में। ठीक है, तो इसी के साथ अगला प्रश्न बनता है कि संविधान सभा की जो बैठकें हैं वे प्रमुख बैठकें कितनी हुई थी। देखिए, संविधान सभा की हमारी जो प्रमुख बैठकें हैं वह हुई थी 3। लेकिन अगर आपसे प्रश्न किया जाए कि संविधान सभा की कुल बैठकें कितनी हुई थी, तो 166 166 कुल बैठकें हुई थी। लेकिन जो प्रमुख हैं वो प्रमुख बैठकें हैं 3। ठीक है, संविधान सभा की जो पहली बैठक है वो 9 दिसंबर 1946 में हुई थी। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946। अब देखिए, कॉमन फैक्टर देख के हम चलते हैं। यहाँ पर 9 है, यहाँ 11 है, यहाँ 13 है। तीनों में देखिए एक एक डेट जो है मिसिंग है। 9 के बाद 10, 11 के बाद 12 और 13 तो देखिए खत्म, वहाँ पे 3 बैठक। ठीक है, मंथ सेम है, दिसंबर दिसंबर दिसंबर, 1946 1946 1946। तो संविधान सभा की पहली बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 में और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी जो उसकी अध्यक्षता करते हैं, उन्हीं को अध्यक्ष बना दिया जाता है संविधान सभा का। लेकिन ये अस्थायी अध्यक्ष होते हैं। अस्थायी मतलब ऐसा व्यक्ति जो कभी भी हटाया जा सकता है। तो ऐसा हुआ भी। जब दूसरी बैठक होती है 11 दिसंबर 1946 को, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बना दिया जाता है और पूरे कार्यकाल में संविधान के बनने के समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ही भारतीय संविधान के, हम कहेंगे, जो अध्यक्ष है वो बने रहते हैं। और आपको एक बात और बता दूं कि राजेंद्र प्रसाद जी भारत के पहले राष्ट्रपति भी थे। ठीक है, अगला प्रश्न कि भारत में जो तीसरी बैठक होती है संविधान को लेकर के, उसकी अध्यक्षता कह लीजिए कि या उसमें ऐसा क्या हुआ या क्या उसका मतलब महत्व हमारे भारतीय संविधान में है। तो सर, सबसे ज़्यादा जो महत्व है वो नेहरू जी को लेकर है, क्योंकि नेहरू जी जो उद्देश्य प्रस्ताव है पेश करते हैं और भारतीय झंडे में जो कलर है, जो कि हरा रहेगा, भगवा जो एक कलर है वो, और वाइट जो है, बीच में नीले का निशान जो आप देखते हैं कि भारतीय झंडे में रहता है ना, वो चक्र जो बने हुए हैं, ये सारा जो रिकमेंडेशन था, जो पेशकश है, वो पंडित जी नेहरू जी ने ही की थी। तो इनका काफ़ी महत्व है भारतीय संविधान को बनाने में। अगला प्रश्न बनता है कि भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हुआ और कब लागू हुआ। इसमें देखिए बड़ी कंफ्यूजन होती है, बहुत सारे लोग समझ नहीं पाते कि एग्जामिनर प्रश्न क्या कर रहा है। देखिए, यहाँ बहुत सिंपल बताया गया है कि भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हुआ। देखिए, बनकर तैयार हुआ बात अलग है,
देखिए जैसे खाना बनता है ना, तो खाना बनकर कब तैयार हुआ और खाया कब गया उसमें अंतर होता है। उसी प्रकार से भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हुआ और कब लागू हुआ, तो ये डिफरेंट क्वेश्चन है। बनकर तैयार होता है 26 नवंबर 1949 को और लागू होता है 26 जनवरी 1950 को। तो इस बात को थोड़ा सा स्मरण रखिए, ठीक है। अगला प्रश्न बनता है कि भारतीय संविधान के स्थायी अध्यक्ष का नाम क्या था। तो भारतीय जो संविधान है उसके स्थायी अध्यक्ष का नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि हमने ऊपर बात की थी, ठीक है। अगला प्रारूप जो समिति, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है, तो आपको याद रखना है कि जो प्रारूप समिति है उसके अध्यक्ष कौन थे। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन थे? भीमराव अंबेडकर। इसमें 7 सदस्य थे और 7 सदस्यों में से जो कि स्वयं अंबेडकर जी पहले हम कर लेते हैं। दूसरा नाम है कृष्ण स्वामी अयंगर, कन्हैया लाल मुंशीलाल, ये आपके मणिलाल मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, गोपाल स्वामी अय्यर। BL मित्तल की जगह पर कोई और आता है, कौन? देखिए यहाँ पर जो गोपाल कृष्ण जो अय्यर हैं BL मित्तल की जगह पर, और माधवराव ने उनकी जगह ले ली थी मतलब। और उसके बाद DP खेतान थे, लेकिन बाद में उनकी जगह TT कृष्णाचारी ने ले ली थी। देखिए ये जो डाटा है ये कोई आपको नहीं बताएगा, तो इसको नोट कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, भारतीय संविधान के पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़रूरी है। अगला प्रश्न आता है कि भारतीय संविधान के कार्य क्या हैं। देखिए इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है, भारतीय जो संविधान है, बहुत काम करता है, ठीक है, बहुत सारे। लेकिन उसमें से अगर मैं कहूँ कि सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट काम करता है भारतीय संविधान, वो कुछ 4 आपके NCERT बुक के अनुसार हम लोग बात कर लेते हैं। तो पहला भारतीय संविधान का काम है जनता में समन्वय और विश्वास को कायम करना। देखिए अगर आपको ये बात समझ नहीं आ रही तो मैं बता देता हूँ। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो पहला काम होता है वो भारत की जनता के बीच में जो समन्वय है, समन्वय समझते हैं आप लोग, तालमेल, और विश्वास मतलब बिलीफ, इसको कायम करता है। हर व्यक्ति को ये बताता है कि ये संविधान, यह देश तुम्हारे लिए काम कर रहा है, तुम्हारे वेलफेयर के लिए काम कर रहा है, ताकि सब अपना समझें, ठीक है, इसकी बात की गई है। दूसरा कार्य संविधान का होता है कि भाई कैसे निर्माण होगा सरकार का, निर्णय कौन लेगा, शक्ति किसके पास होगी, ये पहले ही बता दिया गया है आपको। अगर ये कंफ्यूजन हो जाती है कि भाई चुनाव कैसे होगा, ये वो सारा व्यवस्था हमारे संविधान ने कर दिया है, देश कैसे चलेगा वो सब बता दिया है। तीसरा काम होता है सरकार की सीमाओं पर प्रतिबंध लगाना या कमी करना। देखिए इसका रीज़न है कि सरकार कभी कभार तानाशाह हो सकती है, तो हमारे संविधान ने पूरी की पूरी शक्तियां भी सरकार को नहीं दी हैं, लिमिटेड शक्तियां ही दी हैं, जिससे वे आम जनता कल्याण तो कर सके लेकिन तानाशाही ना कर सके। और चौथा काम होता है सरकार को इतना शक्तिशाली बनाना जिससे वे आम जनता की इच्छाओं और आकांक्षाओं को भी पूरा कर सके। तो ये बहुत ज़रूरी आपको बताना है, ठीक है, कि संविधान का चौथा कार्य है कि सरकार को इतना शक्तिशाली बनाना जिससे वे आम जनता की इच्छाओं और आकांक्षाओं को पूरा भी कर सके। तो ये भी एक ज़रूरी पॉइंट्स हैं। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का प्रावधान कहाँ से लिया गया है। और तो आपको एक चीज़ बता देनी है कि जो मौलिक अधिकार खासकर है भारतीय संविधान में, मौलिक अधिकार का प्रावधान, तो मौलिक अधिकार का जो प्रावधान है वह हमने अमेरिका से लिया है, ठीक है, बहुत कॉमनली आपको समझना है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए, अधिकार तो बात कर ली, तो जो मौलिक कर्तव्य है वह हमने सोवियत संघ से लिए हैं, और मौलिक जो अधिकार थे वो 6 थे, मौलिक कर्तव्य जो हैं वो 11 है, तो ये चीज़ याद रखिएगा करते थे, ठीक है। और अभी वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। कर्तव्यों की बात करें तो पहले 10 थे, अभी 11 है, ठीक है। अगला प्रश्न बनता है कि संपत्ति के अधिकार को भारतीय संविधान से कब हटाया गया और किस संशोधन के माध्यम से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो संपत्ति के अधिकार को 44वें संशोधन के माध्यम से, कब, 44वें संशोधन के माध्यम से 1978 में हटाया गया। और इसी के साथ हम कहते हैं कि जो संपत्ति है वो मौलिक फंडामेंटल राइट में नहीं रहा, उसको हटा दिया गया। क्वेश्चन आता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद, मौलिक कर्तव्य को कब और किस संशोधन के माध्यम से संविधान में जोड़ा गया, तो याद रखिएगा 42वें संशोधन के माध्यम से 1976 में हमने क्या किया कि धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद और मौलिक कर्तव्य को जोड़ा। तो 42वें संशोधन के माध्यम से 1976 में हमने अपने देश में धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद और मौलिक कर्तव्य जैसे जो चीज़ें हैं उनको जोड़ा था। इसी के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग
एंड अगर आपको पसंद आया हो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं हम लोग। कोई भी आपको अगर इसमें इशू आता है, समझने में प्रॉब्लम है, वॉइस में कोई इशू है, तो प्लीज़ हमें बताओ, कमेंट बॉक्स में करके बताओ यार, और हम इम्प्रूवमेंट करेंगे हर वीडियो के साथ साथ। तो थैंक यू वेरी मच।